हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचएस रेलवेज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं, कंसीडर द आउट ऑफ ग्रेडेशन। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें। कंसीडर द आउट ऑफ ग्रेडेशन होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। कंसीडर द आउट ऑफ ग्रेडेशन का मतलब ये होता है फ्रेंड, देखिए कब आपको समझ में आ रहा होगा बातों से कि अपग्रेड का मतलब ये होता है कि किसी नीचे से ऊपर को बढ़ने को हम लोग अपग्रेड कहते हैं। अब ये अपग्रेड रेलवेज में किस तरीके से लागू होता है, ये हम लोग स्लीपर के पैसे में एसी में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि हम लोग स्लीपर के पैसे में एसी में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि रेलवे कभी भी ये नहीं चाहती कि हमारे ट्रेनों को सीटें खाली जाए। तो मान लीजिए कि एसी में कुछ सीटें खाली जा रही हैं, तो रेलवेज ये करती है कि जिनका कंफर्म टिकट है स्लीपर में, उन सीटों को उन लोगों को या उन ट्रैवल्स को, उन पैसेंजर्स को उठा के एसी में ट्रांसफ़र कर देती है, और जो कुछ वेटिंग वाले होते हैं उनको उठा के कंफर्म टिकट दे देती है। अब बोलिए रेलवे को इससे बेनिफिट क्या हुआ? देखिए रेलवे को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बेनिफिट देखो इस तरीके से हुआ कि उनकी जो सीटें खाली जा रही थी एसी में, वो फुलफिल हो गई। और जो पैसेंजर था, पैसेंजर ने भी ये सोचा कि अरे हमको तो स्लीपर से एसी में वो एसी में जाने का फायदा मिल गया, ठीक है। और जो वेटिंग वाले थे उनका भी टिकट कन्फर्म हो गया। तो इसलिए रेलवे ऐसा करती है कि रेलवे कभी भी नहीं चाहती कि हमारी ट्रेन खाली चले। रेलवे चाहती है हमेशा हमारी ट्रेन फुल चले। उस कंडीशंस में ये फैसला जो है डिसीजन लिया जाता है। देखिए अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हाँ, अगर हमारा टिकट मान लिया स्लीपर से एसी में अपग्रेड हो गया है तो इसके लिए हमें कुछ चार्जेस पे करना है। कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा टीटी, अगर आप एसी में बैठ जाओगे जाके, आपका स्लीपर में टिकट था और आपको 4 महीने में मैसेज आया कि आपका टिकट अपग्रेड हो गया है स्लीपर से एसी में, तो आपको चार्जेस पे करना है। कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है, क्योंकि ये फैसला रेलवेज का होता है। क्योंकि रेलवे कभी भी नहीं चाहती, हम फिर से कह रहे हैं आपको कि मेरी ट्रेन खाली चले। रेलवे का हमेशा ये टारगेट रहता है कि चाहे ट्रेन में 400-500 वेटिंग चले, लेकिन ट्रेन हमेशा फुलफिल चले। रेलवे का हमेशा टारगेट यही रहता है। तो रेलवे इस कंडीशन में ऐसा करती है, अगर मान लीजिए उसकी कुछ एसी में सीटें खाली होती हैं तो स्लीपर या कुछ बंदों को उठा के वो एसी में शिफ्ट कर देती है, और कुछ वेटिंग वाले जो होते हैं उनको उठा के स्लीपर में कन्वर्ट कर दे देती है। तो इससे रेलवे का फायदा हो जाता है, उनकी सारी सीटें फुलफिल होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 100% सिक्योरिटी नहीं होती कि बेनिफिट मिले। अगर आप लकीली हो, अगर एसी में काफ़ी सीटें खाली जा रही हैं तो उस कंडीशन में आपको बेनिफिट मिलता है, नहीं तो ये कोई 100% सिक्योरिटी नहीं है कोई बेनिफिट आपको मिले। लेकिन याद रखिए, इसको टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको कोई कॉस्ट ऑफ चार्ज नहीं करना है। जैसे कि हम लोग रेल कनेक्ट से टिकट बुक करते हैं, या ट्रेनमैन से टिकट बुक करते हैं, या एक्सपोजेट किसी भी थर्ड पार्टी से टिकट बुक करते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन होता है कंसीडर द आउट ऑफ ग्रेडेशन। देखिए अगर सीटें खाली होंगी तो आपको मिलेंगी, और आपको इसको टिक करने में कोई चार्जेस नहीं पे करना है कि आपको कोई चार्जेस पे करना है, या इसके लिए कोई कंडीशन होती है कि अगर आपका मान लीजिए टिकट अपग्रेड हो जाता तो वो कोई चार्जेस पे करना है। कोई भी चार्जेस इस तरीके से नहीं पे करना है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ध्यान दीजिएगा। और ये सिस्टम जो होता है, ये जो फैसिलिटीज़ है रेलवे की, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ऑनलाइन भी मतलब आप उठा सकते हो इसका फ़ायदा, और ऑफलाइन भी उठा सकते हो। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ऑनलाइन इसका फैसिलिटी फ़ायदा हम लोग कैसे उठा सकते हैं। आइए चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कंसीडर द ऑटो अपग्रेडेशन का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। हम लोग का सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्च ट्रेन पे जाएंगे। सर्च ट्रेन के बाद हम लोग अपने बुकिंग करेंगे। नेक्स्ट बुकिंग मान लीजिए हमें गोरखधाम में करना है, थर्ड एसी में करना है। थर्ड एसी पे हम लोग टिक कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं पैसेंजर डिटेल्स पे। हम लोग लॉगिन कर लेंगे अपने आईडी को, और लॉगिन के बाद वेरीफाई यूज़र हो रहा है। वेरीफाई यूज़र के बाद हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे अपने स्क्रीन पे। पैसेंजर डिटेल्स डालते हैं फ्रेंड्स। पैसेंजर डिटेल्स डालने के बाद देखिए खुल गया। यहाँ पे नाम पहले से हमने लिख के रखा था, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। लिखा हुआ यहाँ पे कंसीडर द ऑटो, सिर्फ आपको इसी पर टिक करना है, और सिर्फ रेल कनेक्ट ऐप में ही नहीं, किसी भी एप्लीकेशंस पे आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे वो ट्रेन मैन हो, चाहे वो रेल कनेक्ट हो, और चाहे वेबसाइट से भी टिकट आप बुक करें। सिर्फ आपको कंसीडर द ऑटो अपग्रेडेशन पर टिक कर देना है। हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग स्क्रीन पे कि हम लोग इसका बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं हम लोग इसका बेनिफिट। हम लोग ऑनलाइन समझ चुके हैं कि हम लोग इसका बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हैं। अब अगर काउंटर से, यानी कि जब हम लोग ऑफलाइन फॉर्म फिल करके जब हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं काउंटर पे जाके, उससे हम लोग उसका बेनिफिट किस तरीके से लेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक पे कि उसका बेनिफिट हम लोग
ऑफलाइन किस तरीके से लेंगे, इसके लिए अगर हमें आप कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको देखना है नेक्स्ट में इसका पार्ट कि ऑफलाइन इसका बेनिफिट काउंटर से बुकिंग का टाइम पे आप उसका बेनिफिट किस तरीके से उठा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।